नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे कर्नाटका सेक्स स्कैंडल की। आगे से राइट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सेक्स स्कैंडल ने लोकसभा चुनाव में एंट्री कर ली है और इसका असर किस पर पड़ा है। इसका असर पड़ा है एनडीए गठबंधन पर, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना को उनकी पार्टी यानी जेडीएस ने इस कथित सेक्स स्कैंडल के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। एचडी कुमारस्वामी आज इस सेक्स स्कैंडल के बाद सामने आए। उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल की गलती है, हालांकि उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई के बड़े भाई के बेटे हैं प्रज्वल रेवन्ना, और प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से जो है चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये चुनाव 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को इस बात की जानकारी मिल गई कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए प्रज्वल रेवन्ना राज्य छोड़कर ही नहीं बल्कि देश छोड़कर चले गए। आज चौतरफा दबाव बढ़ा। आज अमित शाह ने भी कहा कि जेडीएस को प्रज्वल रेवन्ना पे कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की चीजों को भारतीय जनता बर्दाश्त नहीं करती, खासतौर से महिलाओं के सम्मान के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला तो इससे पहले भी उठता रहा है। किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने उठाया। क्या बीजेपी की स्टेट यूनिट को ये बात पता थी? जी हाँ, पता थी। इसके बाद भी विनेबिलिटी के चलते कि चुनाव जीत जाए, इसके लिए जेडीएस और बीजेपी का अलायंस हुआ। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी ने एचडी देवेगौड़ा परिवार के दबाव में टिकट भी दिया। अब क्या हुआ है कि चुनाव होने के बाद ये सब मामला सामने आया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और इसी के बाद प्रज्वल रेवन्ना को जो है पार्टी की कोर कमेटी ने सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार ने एसआईटी जांच बिठा दी है प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ? ये मामला शुरू हुआ, कुछ वीडियो कथित तौर पर सामने आए। उन वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना का ये कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए जानबूझकर ये वीडियो फैलाए गए, लेकिन पीड़ित महिला ने रविवार को एकाएक शिकायत की। शिकायत के बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि कैसे वोट बैंक के चलते पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करती है। क्या कांग्रेस की सरकार को इसकी जानकारी थी? जी हाँ, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता ने ये आरोप लगाए हैं। हालांकि जेडीएस का गठबंधन बीजेपी से विधानसभा चुनाव के वक्त नहीं था, इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने ही रेवन्ना पर ये आरोप लगाए थे। और ऐसा है नहीं, बेटा फंसा हुआ है इस पूरे मामले में। इस कथित वीडियो टेप में एचडी रेवन्ना जो कि एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं वो भी फंसे हुए हैं और उनका बेटा जो है पी रेवन्ना है वो भी फंसा हुआ है। एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि इस मामले में उनका भी नाम न घसीटा जाए और एचडी देवेगौड़ा का नाम भी न घसीटा जाए, इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का मामला है, इसके छींटे उनके परिवार पर न डाले जाए। लेकिन राजनीति में अगर किसी परिवार का मामला है तो क्या पूरा परिवार बच जाएगा? ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस तीनों क्यों दोषी है। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस इस मामले में क्यों दोषी है। प्रज्वल रेवन्ना पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। हालांकि कई वीडियो सर्कुलेशन में थे, इसके बावजूद भी एनडीए ने प्रज्वल रेवन्ना को अपना कैंडिडेट बनाया। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना को चुनाव के बाद इस बात का शक हो गया था कि उनके खिलाफ शिकायत होगी, इसीलिए वो राज्य छोड़कर भाग गए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे मामलों को भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीरता से लेती है, इसीलिए प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई कर दी। एसआईटी जांच पूरे होने तक उन्हें जेडीएस से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन ये मामला कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाने की तैयारी कांग्रेस ने की है, लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में दोषी है। प्रज्वल रेवन्ना पर ये आरोप लगातार रखते रहे हैं। हालांकि वीडियो टेप खुद सामने आए थे, कुछ सर्कुलेशन में थे। ये कहा जा रहा है कि वीडियो टेप के बारे में राज्य सरकार को पूरी जानकारी थी। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के राज्य स्तर के नेताओं को इस बात की पूरी जानकारी थी। उसके बाद भी चुनाव जीतने के चक्कर में कांग्रेस, बीजेपी दोनों ने इन टेप्स को नजरअंदाज किया।
कांग्रेस की वहां पर सरकार चल रही है। इसीलिए आज अमित शाह ने कहा कि अगर उन प्रज्वल रेवन्ना पर कार्रवाई नहीं हुई है तो उसके लिए जो है सिद्धरामैया सरकार दोषी है। वही कांग्रेस कह रही है कि आपको पता था, उसके बावजूद आपने टिकट क्यों दिए। आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन कांग्रेस ने भी इन टेप्स को नजरअंदाज किया। ये इसके बारे में जो सूत्रों से खबर आ रही थी उसको नजरअंदाज किया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते थे कि वो वोकालिंगा समुदाय को न नाराज करे। एच.डी. देवेगौड़ा वोकालिंगा समुदाय से आते हैं। वहां पर कि वहां कर्नाटक की जो राजनीति होती है वो लिंगायत और वोकालिंगा के में बटी हुई है। लिंगायत जो है वो येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं और उनके ही बेटे वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष है। वहीं बीजेपी ये विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाहती थी कि जेडीएस के वोकालिंगा उसको मिल जाए और लिंगायत येदियुरप्पा के साथ उनके साथ आ जाए, तो उनका एक सॉलिड विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए उन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस किया था और उसी के दबाव में, एच.डी. देवेगौड़ा परिवार के दबाव में, जो रेवन्ना थे उनके सांसद पुत्र प्रज्वल रेवन्ना, उनको टिकट भी दिया था। इसी को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। लेकिन ये मामला आया सामने कैसे? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक, 1 2 नहीं 3 नहीं 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही हैं और उज्जवल उसे शूट कर रहे हैं। तो आपने यौन शोषण ही नहीं किया, उनको शूट भी किया और उन शूट करके उसको अपने कैमरे में रखा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनके ड्राइवर ने उसको पेन ड्राइव से निकाला और उसको वायरल कर दिया। ये राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है और अब तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से जुड़ा हुआ ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब मामला क्या हुआ? प्रज्वल के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि जो वीडियो रिलीज हुए हैं वे 4-5 साल पुराने हैं। उनके पिता इससे इनकार नहीं कर रहे। प्रज्वल के पिता एच.डी. रेवन्ना ने कहा है कि मैं नहीं जानता ये कैसा षड्यंत्र रचा गया है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डरकर भाग जाऊं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किए हैं वे 4-5 साल पुराने हैं। प्रज्वल को पार्टी से निकालने का फैसला वो पार्टी हाईकमान पर छोड़ रहे हैं। यानी उनके पिता को पता है कि ये 4-5 साल पुराने वीडियो हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं कि उनके बेटे ने शूट किए हैं या नहीं किए हैं। अब महिला की कंप्लेन क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। प्रज्वल के देश छोड़ने के सवाल पर कुमारस्वामी का क्या कहना है ये भी बताता हूँ। क्या वे हर रोज जहां जाते थे मुझे बताकर जाते हैं? इस पर सरकार को जांच करने दीजिए। हम लोग साथ में नहीं रहते। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता। ये कौन कह रहे हैं? एच.डी. कुमारस्वामी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है कर्नाटका के और जो रेवन्ना जूनियर रेवन्ना है उनके चाचा हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उस महिला ने अपने कंप्लेन के अंदर क्या कहा है। महिला की कंप्लेन बेहद गंभीर है। अब ये मामला आया कैसे? एक कुछ वीडियो वायरल हुए। वायरल कहां पर हुए? जो जूनियर रेवन्ना है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर यानी हासन के अंदर ये वीडियो वायरल हुए और रविवार को एक महिला सामने आई। आज मंगलवार है। रविवार को प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक महिला ने उनके खिलाफ होलेंसीपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि 2019 से 2022 के बीच कई बार उनका यौन शोषण हुआ है। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना ने वीडियो कॉल पर उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ अश्लील बातचीत की। शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना के पिता यानी उनके विधायक पिता यानी देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना ने भी पत्नी की गैर मौजूदगी में उनका यौन उत्पीड़न किया। महिला ने दावा किया कि उनकी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को की जान का खतरा है। अब बीजेपी नेता यहाँ पर एक है देवराजे गौड़ा, उन्होंने भी कहा था कि पिछले साल दिसंबर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र को चिट्ठी लिखकर प्रज्वल रेवन्ना और एच.डी. देवेगौड़ा परिवार के खिलाफ उन्होंने ये आरोप लगा दिए थे। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को भी पता था, बीजेपी को भी पता था, फिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी? जब एक समाज का वोट चाहिए होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कई बार जो है आंखें बंद कर लेते हैं। जूनियर रेवन्ना का उदाहरण इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
देखिए, ये अपराध हुआ है 2019 से 2022 के बीच, 200 से ज़्यादा वीडियो हैं, कई सारे वीडियो वायरल है। लेकिन कोई सोचेगा, ये एक पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार है, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार में ऐसा हो रहा है, इसलिए जूनियर रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या निष्पक्ष जांच होगी? क्योंकि चलता रहता है, कभी कुमारस्वामी की पार्टी यानी जेडीएस कांग्रेस के साथ चली जाती है, कभी वो बीजेपी के साथ चली जाती है, तो कांग्रेस की भी राजनीतिक मजबूरियां होंगी। जैसे बीजेपी की राजनीतिक मजबूरियां हैं, वैसे कांग्रेस की भी राजनीतिक मजबूरियां होंगी। लेकिन चूंकि मामला नेशनल लेवल पर पब्लिसाइज हो गया है और ये मामला ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले के बाद दूसरा मामला है। ब्रजभूषण शरण सिंह को हालांकि इस तरह का कोई वीडियो नहीं था, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो पहलवान बेटियों ने लगाए थे, लेकिन उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की काफी बदनामी हुई है। इसीलिए जैसे ही जूनियर रेवन्ना का वीडियो सामने आया, वैसे ही जूनियर रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कर दी। अब पार्टी जो है थोड़ा डिस्टेंस जेडीएस से जरूर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। हालांकि उनकी पट्टी में चुनाव पूरा हो चुका है और अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे की चुनाव में, आगे की इलेक्शन कैंपेन में इस मामले को कैसे हैंडल करती है। साथ ही साथ सरकार पर भी ये नजर होगी कि वो जूनियर रेवन्ना को पकड़कर ला पाती है या जूनियर रेवन्ना वाकई अब पुलिस की पहुंच से दूर है। वैसे भी अगर वो विदेश चले गए हैं, विदेश में जाकर कहीं बैठ गए हैं, तो उनको वापस लाने की जिम्मेदारी राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार की भी होगी। अब देखना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री परिवार पर लगे इतने गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है।